खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले हम सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एवलांच के चलते शहीद हुए तीनों जवानों को सत सत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित कर देने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव कर रही है, अग्निवीर इसके अंदर शहीद होने वालों में से 2 थे अग्निवीर और 1 थे सेना के परमानेंट जवान। ये देखिए, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो एवलांच के चलते शहीद हुए थे उन जवान में 1 थे सिपाही मोहित कुमार जो कि परमानेंट सैनिक थे। इसके अलावा 1 थे अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी और 1 थे अग्निवीर राकेश देवा भाई। क्या ये भारती के सपूत नहीं थे क्या? इनके शहादत में भी, इनके शहादत के सम्मान में भी अंतर क्यों? इनके परिवारों को वो पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, इनके परिवारों को वो पैसा भी नहीं मिलेगा और न इनके बच्चों को भविष्य में कुछ भी लाभ मिलेगा। तो सवाल ये है, भारत सरकार से सवाल ये है, क्या ये माँ भारती के सपूत नहीं थे क्या? सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो भंजन एवलांच आया था, क्या उसको पता था क्या कि ये दोनों परमानेंट नहीं है? तो इनको भाई वो ये थोड़ी देखता है कि कौन से परमानेंट है कौन से परमानेंट नहीं है, को भाई परमानेंट वालों के ऊपर गिरूं या बिना परमानेंट वालों गिरूं। तो भारत सरकार ने जो ये योजना चलाई अग्निवीर, सच में इसने बर्बाद कर दिया है देश को। जो है देख ली, शहीद होते हैं तो शहीद भाई योगदान बराबर था कि नहीं था, सेक्रीफाइस इक्वल था कि नहीं था। ये देखो शहीद ये भी हुए, मोहित कुमार जी भी हुए, नीरज जी भी हुए और राकेश जी भी हुए। तो क्या ये भारत के माँ भारती के सपूत नहीं थे? सवाल ये। शहीद कहाँ हुए? तो शहीद हुए थे लद्दाख के अंदर। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि इनके साथ सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? मरने के बाद तो बख्श दो सरकार, क्या मरने के बाद भी आप इसी तरह से भेदभाव करते रहोगे? हमारा मुद्दा यह है कि सभी शहीदों को समान दर्जा मिले। अरे आप जीते जी तो नहीं जीने दे रहे, अग्निवीर दे दिया आपने, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम सम्मान दो। मरने के बाद तो उनको शहादत का सम्मान बराबर दे दो। नो पेंशन बेनिफिट, ये देख लो अग्निवीर। नो बेनिफिट्स अग्निवीर मार्टायर, ये तो है अग्निवीर मार्टायर, और ये रेगुलर मार्टायर, इसको सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये देखो मेडल लगे हुए इधर। तो भाई पहली बात तो ये अग्निवीर योजना पूरी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि फौजी जो उसके अंदर जो प्राउड आता था वो अग्निवीर वर्ड में ही वो ताकत नहीं रही है। जैसे ट्विटर जो चलता था, पहले ट्विटर नाम में पावर था, अब उसको एक्स कर दिया, ठीक है लोग चला रहे, मजबूरी है। सेम वैसे ही अग्निवीर योजना आने के बाद क्या बोलते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो लोग जाएंगे अग्निवीर के अंदर, लेकिन वो क्रेज नहीं है अग्निवीर के अंदर जो भारतीय सेना में जाने का क्रेज था। तो सरकार जल्दी से जल्दी इस डिसीजन को वापस लेवे और कम से कम मरने के बाद तो बख्श दो, शहादत के बाद तो, देश के कुर्बान होने के बाद तो बख्श दो, उनको तो जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए। क्या अग्निवीर माँ भारती के सपूत नहीं थे क्या? सबसे बड़ी बात है इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरी मार्टायर। भाई शहीद होने के बाद आप बराबर कर दो, उनको सब बराबर दे दो, क्योंकि अग्निवीर ने भी उतना ही वहां पर दुख पाया था जब सियाचिन के अंदर पोस्टेड था, और जो परमानेंट सैनिक थे वो भी उतने ही दुख पाए थे। यानी स्ट्रगल तो सेम है ना। बस अब ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई थी जिसके चलते वो अलग योजना से भर्ती हुए और वो परमानेंट से भर्ती हुए थे। भाई गलती अग्निवीर की खुद की है या सरकार की है? तो गलती तो पूरी सरकार की है। सरकार लाई स्कीम तब वो, बाकी पोस्टिंग बराबर थी, संघर्ष बराबर था, लेकिन अब पैसे कम मिलेंगे। यानी बोलते हैं ना कि याद रखना कफन के जेब नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ कफन के जेब हो रही है, देख लो भाई। इसकी कफन के साथ तो बहुत सारे पैसे आएंगे जो परमानेंट थे, और इनकी कफन के साथ क्या आएंगे? कुछ नहीं, बस ठीक है थोड़ा बहुत बेनिफिट और बस बात खत्म। तो कफन के जेब नहीं होती, लेकिन इनके तो होती है जेब, आजकल होने लगी है। अग्निवीर योजना के चलते सरकार ने इस तरह का जो भेदभाव किया है, इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। और मेन मुद्दा यह है कि मरने के बाद तो बख्श दो सरकार, क्योंकि जीते जी गरीबों को सताया। आपने एक ऐसी स्कीम लाई अग्निवीर जिसके चलते वो लोग अब मजबूरी में चले गए, चलो कोई नहीं भाई 4 साल करेंगे तो ही करेंगे। अग्निवीर जैसी आप स्कीम लाए, हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला। गांव गरीबों का सपना आपने तोड़ दिया पूरा। मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं गांव और गरीबों के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई गांव और गरीबों के अंदर लोग सेना की तैयारी ज्यादा करते हैं, आपको इस बात का पता है कि नहीं है? गांव के अंदर देख लीजिए आप, 30% एम्प्लॉय भारतीय सेना के अंदर होते हैं। अगर गांव में 10 एम्प्लॉय है तो उनमें से 3 एम्प्लॉय आपको भारतीय सेना में मिल जाएंगे। यानी गांव और गरीब का सपना जुड़ा होता है सेना से। उस सपने को तो आप तोड़ रहे हो और बोल रहे हो गांव और गरीब के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार ने तो गरीबों के लिए ये किया। अरे किया है, लेकिन उनको सपने, केवल आप गरीब को गरीब ही रखना चाहते हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आप उनको राशन पानी देते रहो, उनको थोड़ी थोड़ी सुविधाएं देते रहो, उनको लॉलीपॉप देते रहो। भाई उनको कोई भारतीय सेना वगैरह के अंदर कुछ परमानेंट जाने दो, ताकि अपना उत्थान करके गरीब से बाहर तो निकले। आप तो गरीब को गरीब रखने वाली योजनाएं चलाते हो और फिर बोलते हो कि गांव और गरीब के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अरे तो काम कर रही है, लेकिन उनको थोड़ा ऊपर तो उठने दो। घर वालों को शर्मिंदगी क्यों करवाते हो सरकार? अभी जो शहीद हुए ना झारखंड के और एक असम के, गुजरात के जो राकेश देवा भाई है, उनके परिवार वालों को शर्मिंदगी होती होगी कि
कोई बोलेगा शहीद हो गए क्या, अग्निवीर था। तो मतलब कितनी कलेजे पे चोट लगती होगी कि उनका लाल जो है भारत माँ भारती के लिए शहीद हुआ, लेकिन उनको ये सुनने को मिल रहा है कि हाँ शहीद तो हुआ लेकिन था तो अग्निवीर में। ये होता है। तो सोचिए उनके घर वालों क्या हाल, उन्होंने अपना लाल भी खो दिया और माल भी खो दिया, दोनों बात है कि नहीं, कुछ तो मिलना चाहिए, शहादत को तो दमन कीजिए सरकार। तो इस अग्निवीर योजना के बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था एक, कि इसको खत्म करना चाहिए, अन्यथा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अब इसके लिए दिल्ली का घेरा डालने की बात भी मैंने कल की थी। तो सरकार नहीं सुधरेगी, अपने को सुधरना पड़ेगा, वरना अग्निवीर शहीद होंगे, मरने के बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। और एक बात बताओ, मान लो पाकिस्तान के दुश्मन या फिर और कोई देश के दुश्मन अगर भारत पर हमला करते हैं और उसके अंदर अग्निवीर भी लड़ रहे हैं, परमानेंट सैनिक भी लड़ रहे हैं, तो क्या उस लगने वाली गोली को पता होता है कि अग्निवीर के नहीं लगूं या फिर परमानेंट के लगूं? भाई वो तो सबके बराबर लग रही है ना, किसी को भाई किसी को भी लग सकती है। तो फिर जब गोली लगने में भेदभाव नहीं है, किसी के भी लग सकती है, भाई दुश्मन की गोली भारत के किसी भी जवान के लग सकती है, परमानेंट के भी लग सकती है, अग्निवीर के भी लग सकती है। ये जो त्रासदी आई थी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर अभी आई थी वो त्रासदी, एवलांच के चलते 3 जवान शहीद हुए, क्या बर्फ ने ये सोचा कि ये दोनों तो परमानेंट नहीं है और एक परमानेंट है, तो इस परमानेंट वाले पे चल गिर जाता हूँ बर्फ, या फिर इनके अंदर दस जाएंगे चल जाएगी, इन पे नहीं गिरता हूं। भाई जब कोई किसी से भेदभाव नहीं है तो अग्निवीर में सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर खत्म नहीं होगी तो ऐसे ही भेदभाव चलते रहेंगे। मरने के बाद भी सरकार नहीं बकस रही है, शहादत के बाद भी सरकार भेदभाव कर रही है। उनके घर वालों ने अपना लाल भी खोया है और अपना माल भी खोया है, इसको देश बख्शेगा नहीं। इसीलिए आप अपने हथियार उठाओ और जल्दी से जल्दी इस अग्निवीर को खत्म करने के लिए प्लान बनाओ। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती के सपूतों को, तीनों शहीदों को मेरा सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।